नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल कृतिका कोचिंग LHP में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 10th का 7वां चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति और उसकी चौथे अभ्यास है एक्सरसाइज 7D। तो इस एक्सरसाइज में कुल 10 प्रश्न हैं और इन 10 प्रश्नों में से सभी प्रश्न किन्हीं 3 बिंदुओं के संरेख होने से संबंधित हैं। तो यहाँ पर संरेख होने का एक प्रतिबंध होता है, यानी कि कोई 3 बिंदु संरेख तभी होंगे जबकि उनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य हो। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक सूत्र होता है 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है निर्देशांक ज्यामिति में। इसकी मदद से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और अगर कोई 3 बिंदु संरेख होंगे यानी कि एक ही रेखा में होंगे तो उनसे बनने वाला जो क्षेत्रफल होगा उसका मान क्या होगा, शून्य होगा। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है जैसे कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु 0,1, 1,2 और -2,-1 संरेख हैं। यदि यह 3 बिंदु संरेख होंगे तो इनसे बनने वाला जो त्रिभुज होगा उसका क्षेत्रफल क्या होगा, शून्य होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर पहला बिंदु A, दूसरा बिंदु B और तीसरे बिंदु को C मान लेते हैं। अब यहाँ पर जो 3 बिंदु दिए हैं इनमें क्रमशः x1, x2, x3, जो पहला वाला होता है बिंदु निर्देशांक वो x1, x2, x3 क्रम से, और इसी प्रकार जो दूसरा वाला है वो y1, y2 और y3। तो बिंदु A में 0 x1 हो जाएगा और 1 y1 हो जाएगा। बिंदु B में 1 x2 हो जाएगा और 2 y2 हो जाएगा। बिंदु C में -2 x3 और -1 y3। इस प्रकार से x1, x2, x3, y1, y2, y3 के मान लिखने पर अब आते हैं संरेख होने पर, चूँकि त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा तो यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लिख लेंगे और उसके बाद यहाँ पर रखते हैं इनके मान। तो पहला x1 है, x1 का मान 0 है। फिर उसके बाद y2 माइनस y3, तो y2 का मान 2 है और y3 का मान यहाँ पर -1 है। तो चूँकि यहाँ पर पहले से माइनस है इनके बीच में, इसलिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस x2 है, तो x2 का मान यहाँ से देखते हैं 1 है, 1 लिख लेंगे। उसके बाद है y3 माइनस y1, तो y3 का मान -1 है, y1 का मान 1 है। तो -1 y3 की जगह पर लिखेंगे और उसके बाद y1 की जगह पर -1 ब्रैकेट बंद करेंगे। उसके बाद प्लस x3 का मान -2 है और उसके बाद है y1 माइनस y2। तो y1 का मान 1 है और y2 का मान 2 है, तो 1 - 2 हो जाएगा। यहाँ पर चूँकि x1 का मान 0 था तो 2 और 1 जुड़ करके 3 तो होगा, लेकिन 0 से जब गुणा करेगा तो 0 हो जाएगा। और यहाँ पर -1 जुड़ करके -2 होगा। -2 की जब 1 के साथ गुणा होगी तो ये आपका हो जाएगा -2। और यहाँ पर 1 से 2 घटाएंगे तो -1, और -1 -2 की गुणा होगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और प्लस होने के बाद इसका मान 2 आ जाएगा प्लस का। अगली लाइन में 1/2 ब्रैकेट में 0 -2 प्लस 2, -2 प्लस 2 कैंसिल होकर के 0 हो जाएगा। 1/2 जब 0 के साथ गुणा करेगा तो बराबर में उत्तर आएगा 0। अब चूँकि क्षेत्रफल शून्य है तो अतः दिए गए बिंदु जो हैं वो क्या होंगे, संरेख होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित 3 बिंदु संरेख हैं। बिंदु दिए हैं 6,9, 0,1, -6, -7। तो यहाँ पर क्रम से लिख लेंगे x1, x2, x3, y1, y2, y3 के मान, और उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फार्मूला है उस फार्मूले में इनके मान रखेंगे। तो 1/2 सूत्र में होता है, x1 का मान 6 है, y2 का मान 1 है और y3 का मान -7 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसके बाद x2 का मान 0 है, y का मान -7 है और y1 का मान -9 है, प्लस x3 का मान -6 है और y1 माइनस y2 है, तो y1 का मान 9 और y2 का मान 1, तो 9 - 1 हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद इनको हल करेंगे तो 1/2 7 और 1 जुड़ करके 8 हुआ, 8 और 6 की गुणा 6 × 8, प्लस यहाँ पर 0 है तो -9 और -7 जुड़ करके -16 होगा, लेकिन 0 से गुणा होगी तो इनकी गुणा हो जाएगी 0। और यहाँ पर 9 से 1 घटाएंगे 8 और -6 की गुणा -6 और 8 गुणा हो जाएगी इनकी
-6 और 8 की गुणा हो जाएगी -48। यहाँ पर +48 और -48 कट जाएंगे, इनका मान होगा 0। तो 1/2 से जब गुणा करेंगे तो इसका मान 0 आएगा। तो चूंकि जो क्षेत्रफल है त्रिभुज का उसका मान 0 है, तो अतः दिए गए 3 बिंदु क्या होंगे, संरेख होंगे। दूसरा खंड है उसमें 3 बिंदु दिए हैं, -5, 1 दूसरा खंड है और उसमें बिंदु दिए हैं -5, 1, 5, 5 और 10, 7। ये 3 बिंदु भी संरेख सिद्ध करने हैं। तो इसमें भी क्रम से x1, x2, x3, y1, y2, y3 के मान लिखेंगे। और त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फार्मूला है 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, इनमें इन सभी के मान रखेंगे। तो मान रखने पर यहाँ पर जब इसको हल करते हैं तो x1 का मान -5, y2 का मान 5 है और y3 का मान 7 है, तो 5 - 7 हो जाएगा। x2 का मान 5 है और y3 का मान 7 है, उसमें से माइनस करेंगे y1 जिसका मान 1 है, प्लस x3 का मान 10 और y1 - y2 यानी कि 1 - 5। 5 से जब 7 घटाएंगे तो -2 होगा और -5 की गुणा मिलकर के प्लस का 10 हो जाएगा। 7 से 1 घटाएंगे 6, 6 और 5 की गुणा 30 हो जाएगी। 10 की गुणा जो होगी वो 1 से जब 5 को घटाएंगे तो -4 होगा, तो 10 चौक -40। 30 10 40 प्लस का होता है और माइनस का 40, 40 से 40 घट करके 0 होगा। और 1/2 की जब गुणा होगी 0 के साथ तो इसका भी उत्तर क्या आ जाएगा, 0। अतः दिए गए बिंदु क्या हैं, संरेख हैं। तीसरा खंड दिया है 1, 2, 2, 3 और 3, 4। तो इनमें भी x1, x2, x3, y1, y2, y3 के मान लिखेंगे और उसके बाद त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लिखेंगे और x1, x2, x3, y1, y2, y3 के क्रमशः मान रखेंगे। तो x1 का मान 1 है, y2 का मान 3 लिखा हुआ है और y3 का मान 4 है, तो 3 - 4 हो जाएगा। फिर x2 का मान 2, y3 - y1 है, तो y3 का मान 4 है, y1 का मान 2 है, तो 4 से 2 घटाएंगे प्लस x3, तो x3 का मान 3 है और उसके बाद y1 - y2 2 - 3 करेंगे। यहाँ पर जब 3 से 4 को घटाएंगे तो -1 और +1 की गुणा -1 हो जाएगी। 4 से 2 घटाएंगे 2 बचेगा, 2 और 2 की गुणा 4 होगी। और यहाँ पर जब 2 से 3 को घटाएंगे तो -1 और 3 की गुणा -3 होगी। -3 और -1 जुड़ करके -4 होगा और +4, तो 4 से 4 जब घटाएंगे तो 0 होगा। 1/2 और 0 की गुणा हो जाएगी 0। तो चूंकि इनका क्षेत्रफल 0 है अतः दिए गए 3 बिंदु ये भी क्या हैं, संरेख हैं। अब प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। प्रश्न है कि x के किस मान के लिए बिंदु -3, 12, 7, 6 तथा x, 9 संरेख हैं। यहाँ पर एक बिंदु में x लिखा हुआ है और x का वह मान ज्ञात करना है कि जिससे तीनों बिंदु क्या हों, संरेख हों। तो क्रम से तीनों बिंदुओं में जो x1, x2, x3 हैं, y1, y2, y3 उनके मान लिख लेंगे। अब चूंकि बिंदु संरेख हैं इसलिए संरेख होने का जो प्रतिबंध है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो मान है वो 0 के बराबर होता है। तो x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 बराबर इसको 0 के रख लेंगे। और यहाँ पर जब इनके मान रखेंगे, मान रखने के बाद हल करेंगे तो यहाँ पर आ जाता है 9 - 21 प्लस 6x। 9 से जब 21 को घटाएंगे -12 होगा प्लस 6x। 6x बराबर 12 को 75 कर देंगे तो प्लस का हो जाएगा और 6 से जब भाग कराएंगे तो x बराबर 2। यानी कि ये जो बिंदु है x का मान 9, तो यहाँ पर x का मान 2 होना चाहिए। तो x के मान 2 के लिए दिए गए 3 बिंदु ये क्या हैं, संरेख होंगे। प्रश्न नंबर 4 है कि यदि बिंदु -1, 3, 4, -2 तथा a, b संरेख हैं तो सिद्ध कीजिए कि a + b बराबर 2। यहाँ पर 3 बिंदु संरेख दिए हैं और सिद्ध करना है कि a + b जो है वो 2 के बराबर है। तो यहाँ पर भी x1, x2, x3, y1, y2, y3 लिख लेंगे और इसके बाद जो संरेख होने का प्रतिबंध होता है उसमें इनके मान रखेंगे। तो x1 का मान -1, y2 का मान -2 और y3 का मान b होता है, लेकिन माइनस यहाँ पे है बीच में तो -b हो जाएगा। प्लस x2 का मान 4, y3 का मान b और y1 का मान 3। x3 का मान a है, y1 का मान 3 है और y2 का मान जो है -2 है, तो माइनस सूत्र में भी होता है इसलिए प्लस का 2 हो जाएगा। माइनस माइनस की गुणा होकर के 2 हो जाएगा प्लस का। इसी प्रकार b भी प्लस का होगा। यहाँ पर 4 और b की गुणा 4b हो जाएगी। 4 और -3 की गुणा -12 और 3 और 2 जुड़ करके 5 होगा। तो a की जब गुणा कराएंगे तो 5a होगा। यहाँ पर 5a पहले लिख लेंगे, उसके बाद 4b और 1b जुड़ करके 5b हो जाएगा।
-12 से 2 घटेगा तो माइनस का 10। 5 से भाग कर देंगे पूरे समीकरण को तो a प्लस बी -2 बराबर 0। माइनस के 2 को पक्षांतर करेंगे तो a प्लस बी बराबर 2 हो जाएगा। और यही आपको सिद्ध करना था कि a प्लस बी बराबर 2 यदि तीनों बिंदु संरेख हैं। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। प्रश्न नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में आपको k का मान ज्ञात करना है। बिंदु दिए हैं 7, -2, 5, 1 और 3, k। तो x1 7 हो जाएगा, x2 5 हो जाएगा और x3 का मान 3 होगा। y1 का मान -2, y2 1 हो जाएगा और y3 का मान k होगा। यहाँ पर चूंकि बिंदु संरेख हैं तो इस कंडीशन में k का मान निकालना है, तो संरेख होने के प्रतिबंध में इन सभी के मान रखेंगे और मान रख करके जब हल करेंगे तो यहाँ पर मान आ जाता है k का 13। दूसरा खंड है 8, 1, k, -4 और 2, -5। यहाँ पर भी x1, x2, x3, y1, y2, y3 के मान लिखेंगे और संरेख होने का जो प्रतिबंध है उसमें इन सबके मान रखेंगे और हल करेंगे तो k का मान आ जाएगा 3। प्रश्न नंबर 6 है कि x तथा y में एक ऐसा संबंध स्थापित कीजिए कि यदि बिंदु x, y, 1, 2 और 7, 0 संरेखी हैं। तो ये 3 बिंदु संरेखी हैं तो x और y में संबंध स्थापित करना है, यानी कि x और के 3 बिंदु जो दिए हैं x, y, 1, 2, 7, 0 संरेखी हैं, इसलिए इनका मान संरेख होने के प्रतिबंध में जब रखेंगे और इसके बाद हल करेंगे तो यहाँ पर आता है 2x + 6y बराबर 14 और जब 2 से भाग कर देंगे पूरे समीकरण को तो आ जाएगा x + 3y बराबर 7। तो x और y में वह संबंध ज्ञात हो गया कि जिससे ये तीनों बिंदु जो हैं संरेखी हैं। नंबर 7 है कि m का मान ज्ञात कीजिए कि यदि 5, 1, -2, -3 और 8, 2m संरेख हों। तो यहाँ पर x1 का मान 5 लिख लेते हैं, x2 का मान -2 और x3 का मान 8 जैसा कि बिंदु दिए हुए हैं। y1 का मान 1 है, y2 का मान -3 और y3 का मान 2m। संरेख होने के प्रतिबंध में जब इनके मान रखते हैं और इनको हल करते हैं तो m का मान जो है 19/14 आता है। प्रश्न नंबर 8 है कि बिंदु A -6, 10, B -4, 6 और C 3, -8 इस प्रकार संरेख हैं कि AB बराबर है 2/9 AC। तो मान AC के मान का 2/9 है। A और B और C 3 बिंदु आपको दिए हैं। दिए गए बिंदु A, B, C लिख लेंगे। इसके बाद त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2। इस फार्मूले में x1, x2, x3, y1, y2, y3 के जब मान रखेंगे और हल करेंगे तो इसका मान आता है 0। इसका मतलब ये जो A, B और C 3 बिंदु हैं ये क्या हैं, संरेख बिंदु हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आया है, अतः दिए गए बिंदु क्या हैं, संरेख हैं। अब मान निकाल लेते हैं AB का और उसके बाद AC का मान निकाल लेते हैं। तो AB का मान दो बिंदुओं के बीच की दूरी के फार्मूले से निकालेंगे। तो x1 - x2 का होल ऑफ स्क्वायर + y1 - y2 का होल ऑफ स्क्वायर। यहाँ पर x1 का मान -6 और x2 का मान, चूँकि A और B के जो मान दिए हैं तो -6 x1 है और -4 x2 है और 3 क्या है, x3 है। तो पहले AB जब दूरी निकालेंगे तो A और B के निर्देशांक लेंगे। तो x1 का मान -6 और x2 का मान -4 है। चूँकि यहाँ पर सूत्र में माइनस है इसलिए +4 हो जाएगा। तो -6 से जब 4 घटाएंगे तो -2 का वर्ग। इसी प्रकार यहाँ y1 - y2 10 - 6, इसमें जब घटाएंगे तो 4, 4 का वर्ग। -2 का वर्ग 4 होता है, 4 का वर्ग 16, 16 4 हो जाएगा 20, 20 का वर्गमूल लेंगे तो आ जाएगा 2√5 इकाई। ये मान है आपका AB का। इसी प्रकार AC का मान निकाल लेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र से। तो A और C के निर्देशांक रखेंगे और यहाँ पे हल करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 9√5 इकाई। अब जो कि आपको सिद्ध करना है वो है AB बराबर है 2/9 AC। तो यहाँ पर दाहिने पक्ष में मान रखते हैं 2/9 गुणे AC। AC का मान है 9√5, 9 9 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 2√5। 2√5 जो कि AB का मान है और इसका मतलब है कि इसके दोनों पक्ष आपस में क्या है, बराबर हैं। तो इससे आपका सिद्ध होता है कि AB बराबर जो है वो 2/9 AC है। प्रश्न नंबर 9 है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु A, B + C, B, C + A और C, A + B संरेख हैं। तो संरेख होने के प्रतिबंध में बिल्कुल वैसे ही इन सबके मान रखते हैं। तो सबसे पहले x1 का मान A, x2 का मान B और x3 का मान C है।
और उसी क्रम में y1 का मान b प्लस सी, y2 का मान c प्लस है और y3 का मान a प्लस बी है। तो यहाँ पर त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लिखेंगे और इसमें मान रखेंगे 1/2 x1 का मान a, y2 माइनस y3, तो यहाँ बीच में जो माइनस लगा हुआ है तो y2 का मान c प्लस है और माइनस है इसलिए y3 का मान, इसके चिन्ह चेंज हो जाएंगे। तो a प्लस बी दोनों प्लस के थे, दोनों माइनस के हो जाएंगे। उसके बाद है प्लस x2, तो x2 का मान b है और y3 का मान a प्लस बी, माइनस y1 है तो y1 के जो दोनों मान है b और c दोनों ऋणात्मक हो जाएंगे। और इसी प्रकार x3 का मान c है और y1 माइनस y2 तो b प्लस सी माइनस सी माइनस a। आगे हल करेंगे तो यहाँ पर एक a माइनस का एक a प्लस का कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार अगले ब्रैकेट में एक b प्लस का एक b माइनस का कैंसिल हो जाएगा और तीसरे ब्रैकेट में एक c माइनस का एक c प्लस का कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा a ब्रैकेट में c माइनस बी, b ब्रैकेट में a माइनस सी और c ब्रैकेट में b माइनस सी। जब इनकी गुणा कराते हैं तो हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में ए सी माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए सी। एक बार प्लस का है एक बार माइनस के हैं, सारे कट जाएंगे, कट करके आएगा 0 और 1/2 की जब गुणा होगी तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान 0 है, अतः दिए गए तीनों बिंदु क्या हैं, संरेख हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न है 10 नंबर कि यदि बिंदु P -3, 9 Q A, B और R 4, -5 संरेख हैं और a प्लस बी बराबर 1 हो तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर तीनों बिंदु P Q R लिख लेंगे और इनका x1 x2 x3 y1 y2 y3 के मान। इसके बाद संरेख होने के प्रतिबंध से जो फार्मूला है उसमें हम P Q R के जो बिंदु हैं उन सबके मान रखेंगे। तो x1 का मान -3, y2 माइनस y3 यानी कि b प्लस 5 हो जाएगा माइनस होने की वजह से। इसके बाद प्लस x2 है तो x2 का मान a है, y3 माइनस y1 है तो y3 का मान -5 है और y1 का मान आपका है 9, तो -5 -9 हो जाएगा। प्लस x3 का मान 4 है और y1 माइनस y2 है यहाँ पर तो y1 का मान 9 है और y2 का मान आपका जो है b है, तो 9 माइनस b बराबर 0 होगा। -3 के अंदर गुणा कराएंगे तो -3b -15 a -5 और -9 -14 हो जाएगा। -14 की जब ऐसे गुणा होगी तो -14a। इसी प्रकार 4 9 की गुणा 36 और -4b। हल करेंगे, b वाले एक पास कर लेंगे, a वाले एक पास कर लेंगे तो माइनस का 14a और माइनस का 7b। 36 से 15 माइनस करेंगे तो 21 बचेगा बराबर 0। इसके बाद 7 से पूरा समीकरण को भाग कर देंगे तो -2a -b प्लस 3 बराबर 0। माइनस से भाग करा देंगे तो जो प्लस के हैं वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस में प्लस हो जाएगा तो 2a प्लस b -3 बराबर 0। अब अगर 3 को पक्षांतर कर देते हैं तो हो जाता है 2a प्लस b बराबर 3। अब यहाँ पर एक प्रतिबंध आपको दिया है a प्लस बी बराबर 1, तो यहाँ पर a प्लस बी बराबर 1 लेंगे और उसके बाद घटा देंगे तो घटाने पर b और b कैंसिल हो जाएगा। 2a से 1 घट करके a बचेगा, 3 से 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा। तो a का मान जब 2 आ गया तो a का मान रख देंगे a प्लस बी बराबर 1 में, तो a का मान 2 प्लस b बराबर 1, तो 2 दाहिने पक्ष में जा करके माइनस होगा 1 से तो b बराबर आ जाएगा -1। तो p का मान -1 है और a का मान 2 है।